नमस्कार। हमारा सीरीज चल रहा था जेटेट 2026 का, जिसमें हम एसएसटी 6 to 8 को कवर कर रहे थे, यानी हम पेपर 2 को कवर कर रहे थे। ठीक है, इसके अंतर्गत हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स इन चारों विषयों को कवर कर रहे थे। इसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, जिसमें हम एमसीक्यू और थ्योरी दोनों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है जा करके ज़रूर देखें। आज हम देखेंगे चैप्टर 10, ये हिस्ट्री का हमारा चैप्टर 10 है, संथाल विद्रोह। इसका थ्योरी जो है प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो जा करके ज़रूर देख लें। इसके बाद ये जो प्रैक्टिस सेट है उसे आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, हमारा पेड नोट्स अवेलेबल है, तो जो लेना चाहते हैं दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, 15 अगस्त का कुछ ऑफ़र रहेगा, तो कल से आप ये ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। आप तो दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर में कॉन्टेक्ट करके आप नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो ले लें। इसका जो प्राइस पड़ता था वो 799 है, और 15 अगस्त के अवसर पे इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑफ़र रहेगा। ठीक है, तो जो नहीं लिए हैं जा करके नोट्स को ज़रूर ले लें। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स इन चारों का थ्योरी, ठीक है, थ्योरी का चैप्टर वाइज वीडियो आपको वीडियो तो अवेलेबल रहेगा, और इसका नोट्स मिलेगा। प्लस हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर में प्रत्येक प्रश्न का प्रत्येक चैप्टर में कम से कम 50 एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, तो जो ऑफ़र का लाभ उठाना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके ज़रूर ले लें। ठीक है, ये ऑफ़र 15 अगस्त तक रहेगा। जो हमारा रेगुलर प्राइस है 799 है ना, तो उस दिन ये डिस्काउंट रहेगा। ये ऑफ़र कल से मतलब आज से ही है। ठीक है, 14 अगस्त से ही ये ऑफ़र है। इससे पहले एक ऑफ़र आया था जिसमें 799 से कम करके 499 लिया गया था, तो इससे भी कम रहेगा प्राइस, है ना। तो ये सिर्फ 15 अगस्त तक रहेगा, तो इस ऑफ़र का लाभ ज़रूर लें। और बहुत जल्द जो है सीडीपी और कंप्यूटर भी आने वाला है। ठीक है, इसका भी पेड नोट्स अवेलेबल रहेगा, ये भी आपका अवेलेबल रहेगा अलग से। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ एसएसटी का मिलेगा, इसके बाद सीडीपी और कंप्यूटर का भी अलग से दिया जाएगा। ठीक है, जिन्होंने थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है जा करके ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए बातें बहुत ज़्यादा, अब सीधा प्रश्न पे आते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा, संथाल विद्रोह कब हुआ था? जिन्होंने इसका थ्योरी का वीडियो नहीं देखा इस चैप्टर का, जा करके ज़रूर देख लें। बताइए, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56, 1857 से 58, 1860 से 61, 1870 से 71। बताइए। 1 से 2 सेकंड का मैं समय दूंगा, है ना, तो आप अपना आकलन कर लीजिएगा। ठीक है, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56। ठीक है, ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर होगा। तो किन के खिलाफ हुआ था, है ना, तो अंग्रेज यहाँ पे शासक बन बैठे थे, है ना, और इनका संबंध ज़्यादा अच्छा किससे था? जमींदार से था, है ना, जो लगान वसूल करके किसे देते थे? अंग्रेज को देते थे, है ना। तो अंग्रेज और जमींदारों के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था संथालों के द्वारा। ठीक है, किस क्षेत्र में? तो एक हमारा क्षेत्र पड़ता है संथाल परगना क्षेत्र। संथाल परगना क्षेत्र ये वेस्ट बंगाल और झारखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं राजमहल पहाड़ी, है ना, राजमहल पहाड़ी, है ना। तो इसी क्षेत्र में ये आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, थ्योरी का वीडियो जो है उसमें सारा चीज़ बताया गया है डिटेल से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, ताना भगत। ठीक है, तो किन्होंने किया था? तो सिद्धू कानू, ये दोनों भाई थे। ठीक है, इसके अलावा सिद्धू कानू और चांद और भैरव, है ना, ये 4 जन थे, जिसमें से शीर्ष स्थान था सिद्धू का। ठीक है, प्रमुख नेता यही थे। तो आगे जो बढ़ चढ़ करके भाग जो लिए थे, सिद्धू कानू दोनों का नाम आता है। ठीक है, एक साथ। साथ ही इनकी 2 बहन थी, है ना, उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था, जिनका नाम था फूलो और झानो। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 6, लेकिन मुख्य स्थान है सिद्धू कानू। ठीक है, और चांद भैरव का भी नाम आता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप क्लिक कीजिएगा, है ना। इन 2 महिलाओं का भी योगदान रहा था, फूलो और झानो का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। संथाल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हुल विद्रोह, हुलगुलान विद्रोह,
सरदारी लड़ाई, मुंडा विद्रोह? बताइए बताइए। तो इसे संथाल हुल या हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हुल, हुल का मतलब होता है, हुल जो है एक प्रकार से संथाली शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है क्रांति, है ना, क्रांति या विद्रोह होता है। ठीक है, कहीं कहीं संथाल विद्रोह को संथाल हुल कहा जाता है या तो संथाल हुल क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा हुल विद्रोह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। संथाल विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड बेटिंग। बताइए। ठीक है, तो संथाल विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? यानी 1855, है ना, ये विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दामिन ए कोह का अर्थ क्या होता है? दामिन ए कोह का क्या अर्थ है? ऑप्शन है संथालों की सरकारी भूमि, एक प्रकार का कर, पहाड़ी क्षेत्र का एक भाग, संथाल विद्रोह का अस्त्र। बताइए दामिन ए कोह का क्या अर्थ है? बताइए। दामिन ए कोह का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखेंगे तो पहाड़ का दामन होता है ना, पहाड़ का दामन, ये शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, तो दामिन ये कोह जो क्षेत्र था, एक्चुअली जो राजमहल पहाड़ी था, है ना, तो राजमहल पहाड़ी के अगल बगल का जो क्षेत्र था उसी को दामिन ये कोह कहा जाता है ना। तो पहाड़ी क्षेत्र का एक भाग, और कौन सा पहाड़ी? तो राजमहल पहाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। संथाल विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन है जमींदारों का शोषण, बाहरी लोगों यानी दिकुओं का हस्तक्षेप, ब्रिटिश भू राजस्व नीति और साहूकारों का उत्पीड़न। ऑप्शन डी है धार्मिक हस्तक्षेप। ठीक है, बताइए संथाल विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, जमींदारों का शोषण, जमींदार शोषण कर रहे थे, बिल्कुल सही। बाहरी लोग, और संथाल जो थे वो बाहरी लोगों को क्या कहते थे? दिक्कू कहते थे। ठीक है, यानी इनके क्षेत्र से जो बाहर के लोग अगर आते थे यहाँ, है ना, तो उन्हें क्या है? दिक्कू कहा जाता था। चाहे बाहरी जमींदार होते थे, चाहे अंग्रेज होते थे, सभी को क्या कहा जाता था? दिक्कू, है ना। तो दिक्कुओं का भी जो है हस्तक्षेप बढ़ गया था। ठीक है, और ऑप्शन सी है ब्रिटिश भू राजस्व नीति और साहूकारों का उत्पीड़न। ठीक है, ये तीनों आंसर राइट होगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों आ जाते हैं, इस हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भू राजस्व नीति, जिसको उगाते कौन थे? जमींदार उगाते थे, है ना। तो ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ आ जाता है। अगर ऑप्शन डी में हमारा था इनमें से सभी, तो हम ये सभी लगाते। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम ऑप्शन सी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्धू और कान्हू के अलावा इस विद्रोह में उनकी किन दो बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? बताइए, ये मैंने बताया हुआ है, अभी जस्ट बताया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फूलो और झानो, है ना। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये चार थे। इसके बाद दो बहनें थी, फूलो और झानो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल विद्रोह का दमन करने वाला मुख्य ब्रिटिश अधिकारी कौन था जिन्होंने इस विद्रोह का दमन किया था? ऑप्शन है कैप्टन अलेक्जेंडर, मेजर जनरल लॉयड, कैप्टन थॉमसन, और इनमें से कोई नहीं। बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेजर जनरल लॉयड, है ना। ठीक है, अगर मान लीजिए आंसर नहीं रहे, है ना, अगर ऑप्शन में, तो हम ये लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जब ये रहेगा तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जब स्थानीय प्रशासन यानी वहाँ का जो प्रशासन था और अधिकारी था, जब ये, है ना, इस विद्रोह को संभाल नहीं पाए, नियंत्रित करने में सफल नहीं होते हैं, तब अंग्रेज़ों ने इस स्थिति से निपटने के लिए मेजर जनरल लॉयड को मुख्य सैन्य कमान सौंपी थी, और इन्होंने क्या है? इस विद्रोह का दमन किया था। चलिए नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के बाद कौन सा विशेष कानून पारित किया गया? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना बंदोबस्त रेगुलेशन, और इनमें से कोई नहीं। बताइए। ठीक है, बताइए। तो ये आंसर नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि ये आता है एसपीटी, है ना, एसपीटी
एक्ट जो हमने जेपीएससी में पढ़ा हुआ है, जो जेपीएससी के एग्ज़ाम देते होंगे, है ना। तो एसपीटी जो है संथाल परगना के लिए आता है, तो ये वहाँ संथाल परगना में ये एक्ट चलता है, ठीक है। लेकिन विद्रोह के बाद जो कानून आया था वो आया था संथाल परगना बंदोबस्त रेगुलेशन, है ना, 1872 में। इसके बाद, है ना, इसमें संशोधन करके बाद में ये आया था, ठीक है। सबसे पहले जो है कानून के रूप में आया था, रेगुलेशन के रूप में आया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के किस नेता को पकड़ने के लिए सरकार ने 10,000 रुपये का इनाम रखा था? ऑप्शन है सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। बताइए किसके लिए इनाम रखा जाएगा, है ना। जो लीड कर रहा होगा, है ना, जिसका नाम ज़्यादा होगा इस आंदोलन में, विद्रोह में, तो सबसे प्रमुख नेता था सिद्धू, है ना। तो इसी पे इनाम रखा गया था, ठीक है। जब विद्रोह जो है चरम पर था और अंग्रेज़ों के लिए एक प्रकार से यह विद्रोह चुनौती बन गया था, तब ब्रिटिश प्रशासन ने विद्रोह का जो शीर्ष नेता था, है ना, उसे पकड़ने के लिए यह राशि जो है इनाम के रूप में घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल विद्रोह का मुख्य नारा क्या था? अपना शासन, करो या मरो, स्वराज या हुल। बताइए, ठीक है। तो मुख्य नारा अपना शासन ये नहीं था, ठीक है, ये भी नहीं था। एक नारा दिया गया था, करो या मरो अंग्रेज़ों हमारी माटी छोड़ो। ये नारा दिया गया था, है ना। करो या मरो अंग्रेज़ों हमारी माटी छोड़ो, ये तो ऑप्शन में है नहीं, है ना। अगर ये रहता तो सबसे सटीक हमारा यही होता, करो या मरो अंग्रेज़ों हमारी माटी छोड़ो, ये आंसर हमारा राइट होता अगर यहाँ ऐड किया हुआ रहता, ठीक है। तो ऑप्शन से के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा हुल होगा। संथाल विद्रोह का मुख्य नारा था हुल, है ना, संथाल हुल। लेकिन मुख्य नारा जो दिया गया था, करो या मरो अंग्रेज़ों हमारी माटी छोड़ो, ये था। अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो सबसे पहले हम यही लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, संथाल विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने संथालों को निहत्थे लोग कहा था? ऑप्शन है मेजर बुरो, मेजर जनरल लॉयड, कर्नल वाइट और कैप्टन एडवर्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मेजर जनरल लॉयड। इन्होंने ही संथाल विद्रोह का दमन किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संथालों के दामिनीय कोह क्षेत्र का उपयोग किस कार्य के लिए किया था? ऑप्शन है खेती के लिए, शिकार के लिए, व्यापार के लिए, पशुपालन के लिए, ठीक है। संथालों ने दामिन ये कोह क्षेत्र का उपयोग किस कार्य के लिए किया था? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संथालों ने दामिन ये कोह क्षेत्र का उपयोग खेती के लिए किया था। ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल विद्रोह के समय संथालों के देवता कौन माने जाते थे? ऑप्शन है सिंहबोंगा, ठाकुर जी, मारंग बुरु और जाहिरियेरा। बताइए, संथाल विद्रोह के समय संथालों के देवता कौन माने जाते थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठाकुर जी, है ना, चाहे इसे ठाकुर बोंगा भी कहते थे, ठीक है। तो ये संथालों के नेता थे और जो इस विद्रोह के नेता थे, है ना, सिद्धू कानू, उन्होंने ये कहा लोगों के बीच में आकर के कि हमारे जो ठाकुर जी है ये हमें दिव्य आदेश दिए हैं कि जो बाहरी लोग हैं जैसे अंग्रेज है, महाजन है, जमींदार है ना, ये हमारा शोषण कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ हुल किया जाए, यानी विद्रोह किया जाए और अपना राज्य स्थापित किया जाए, ये आह्वान था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था, इनमें से प्रमुख कौन थी? बताइए, ये मैंने जस्ट बताया था, तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ए बी ना लिख करके सीधा नाम लिखिएगा, ठीक है, जो भी नाम है वो नाम लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के दमन के बाद 1856 में कौन सा अधिनियम लाया गया? बताइए। ऑप्शन है संथाल परगना एक्ट, जमींदारी एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, इनमें से कोई नहीं,
ठीक है, बताइए ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा। तो हमने इससे पहले देखा था संथाल परगना, है ना, बंदोबस्त रेगुलेशन करके था कुछ, है ना। तो इसके हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा संथाल परगना एक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सिद्धू कान्हू किस गांव के निवासी थे? बताइए सिद्धू कान्हू ये किस गांव से थे? ऑप्शन है भोगनाडीह, बरहेट, साहिबगंज, पाकुड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये कहाँ से थे? तो भोगनाडीह से थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, संथालों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए मुख्य व्यवसाय संथालों का क्या था? कृषि था, व्यापार था, मजदूरी था, पशुपालन था, है ना। इससे पहले हमने देखा था कि उस क्षेत्र में वे क्या करते थे, है ना, तो क्या करते थे? खेती करते थे ना। तो ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के समय भागलपुर के कमिश्नर कौन थे? संथाल विद्रोह के समय भागलपुर के कमिश्नर कौन थे? जॉर्ज यूल, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, सर रिचर्ड। बताइए। ठीक है, तो संथाल विद्रोह जब 1855 और 56 का समय चल रहा था, उस समय भागलपुर का कमिश्नर आयुक्त जो था जॉर्ज यूल था, है ना, जॉर्ज यूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, किस स्थान पर संथालों ने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया था? ठीक है, संथालों ने किस जगह पे अंग्रेजों को पूरी तरीके से, है ना, पराजित किया था? ऑप्शन है पिपरिया, बढ़ेत, राजमहल, दुमका। बताइए, है ना, तो कहाँ? एक्चुअली जो संथाल थे वे छापामार युद्ध में, है ना, छापामार युद्ध में निपुण थे, जिसे गुरिल्ला वार भी कहते हैं। ठीक है, गुरिल्ला वार, इसमें ये निपुण थे। ये होता क्या है कि एक्चुअली अंग्रेजों का सेना बहुत बड़ा था, है ना, संथालों का सेना छोटा था, है ना, ये कम थे, और इनके पास जो हथियार थे वो क्या थे? पारंपरिक हथियार थे, है ना। तो इसके अंग्रेजों के सामने एक तरह से ये कमज़ोर पड़ रहे थे, है ना। तो ये सब छापामार युद्ध में निपुण थे, इसका लाभ उठाते थे। क्या करते थे? ये छिप के अचानक से हमला करते थे, और हमला होते ही ये फिर से कहाँ भाग जाते थे? जंगलों में छिप जाते थे, है ना। इस प्रकार से अंग्रेजों को काफ़ी ये परेशान किए। तो ये जो है जगह था पिपरिया, है ना, इस स्थान पे अंग्रेजों को बुरी तरीके से संथालों ने हराया था। चलिए नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के बाद किस नए जिला का गठन किया गया? ऑप्शन है संथाल परगना, रांची, हजारीबाग, धनबाद। ठीक है, संथाल विद्रोह के बाद किस नए जिले का गठन किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संथाल परगना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, संथालों के सामाजिक संगठन में प्रधान का कार्य क्या था? संथालों का जो सामाजिक संगठन था उसमें प्रधान क्या कार्य करता था? ऑप्शन है लगान वसूलना, न्याय करना, युद्ध लड़ना और पूजा करना। प्रधान का इनमें से क्या कार्य था? ठीक है, बताइए। तो संथालों का एक अपना अलग पंचायत व्यवस्था होता था, है ना, जिसे कह सकते हैं मांझी परगना व्यवस्था, है ना। जब बीएससी में पढ़े होंगे तो ये इनका अलग से होता था। जो गांव का जो प्रधान होता था उसे मांझी कहा जाता था। तो उनका काम जो होता था, गांव के अंदर जो विवाद होता था उन विवादों का निपटारा करना, ठीक है, यानी गांव के आंतरिक विवादों को सुलझाना और सामाजिक मामलों में न्याय करना होता था। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के दौरान दिकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? बताइए। ऑप्शन है अंग्रेजों के लिए, साहूकारों और बाहरियों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए और मुंडाओं के लिए। बताइए। ठीक है, बताइए ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा। तो जो बाहरी लोग होते थे, है ना, चाहे ज़मींदार चाहे जो भी है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से हमें ऑप्शन बी के साथ चलना है।
साहूकारों जमींदार जो होते थे, बाहरी होते थे, उसे है ना संथाल क्या कहते थे, दिकू शब्द से संबोधित करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। वीडियो लंबा हो रहा है, चलिए ख़त्म करेंगे एक दो प्रश्न के बाद, है ना। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धू कान्हू किस जनजाति से संबंधित थे, है ना। ऑप्शन है, बताइए। मुंडा, संथाल, उरांव, हो। तो विद्रोह का नाम ही है संथाल विद्रोह, है ना। तो ये किस जनजाति से संबंध रखते थे, तो ये संथाल जनजाति से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन बी। और इनका पूरा नाम है सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, है ना, नाम के साथ मुर्मू लगता था। चलिए कुल 50 प्रश्नों को हमें देखना है। ठीक है, तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं 25 प्रश्न कंप्लीट करने के बाद। चलिए प्रश्न देख लेते हैं एक और। संथालों ने किस वर्ष विद्रोह का बिगुल फूंका था? 1850, 1855, 1858, 1860। यानी विद्रोह जो स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, कब कर दिया था? तो ये किया था 30 जून 1855, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और किस जगह से स्टार्ट किया था? तो इनका जो गांव था भोगनाडी, है ना, वहीं से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए बाकी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से हमारा टोटल 50 प्रश्न जो है इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को मैंने शामिल किया हुआ है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद इसका जो पार्ट 2 आएगा उसे आप ज़रूर देखें। ठीक है, और एक चीज़ और, जो हमारा 15 अगस्त का जो ऑफ़र है ना, उसे उसका लाभ ज़रूर उठाएं। पेड नोट्स का शुरू में मैंने बताया हुआ कैसे क्या है। ठीक है, चलिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसमें कॉन्टैक्ट करके आप पेड नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दें।